एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाई योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज सुबह की क्लास में द हिंदू का सेकेंड एडिटोरियल पढ़ने वाले हैं। अ वेलकम स्टेप इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा गया है अमेरिका के विदेश मंत्री सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन की शी जिनपिंग से मीटिंग पे। और इस मीटिंग से कुछ पॉसिबिलिटी दिखती है कि दोनों कंट्रीज़ आपसी दुश्मनी भुला करके आगे बढ़ सकती हैं। शुरू करते हैं इस जियो पॉलिटिकल एनालिसिस को अपने क्विज़ के साथ में। बहुत ही प्यारा लिखा हुआ आर्टिकल है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, बहुत सिंपल भी नहीं है। और कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं। इन क्वेश्चंस को आपको क्लास के लास्ट में सॉल्व करना है। मैं आपसे ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन के पॉइंट्स शेयर करता जाऊंगा ड्यूरिंग द क्लास। चलिए शुरू करें क्लास को। आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, कह रहे जी अ वेलकम स्टेप। देखिए, स्टेप का मतलब है कदम, वेलकम का मतलब है जिसका सब स्वागत करें। कह रहा है एक ऐसा कदम उठाया है अमेरिका ने जो वेलकम किया जाना चाहिए, जिसका स्वागत होना जरूरी है। बात की जा रही है ऑन द ब्लिंकन शी मीट इन चाइना। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन और चाइना के जो प्रीमियर हैं, जो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, इन दोनों की मीट की बात हो रही है, मुलाकात की बात हो रही है। टाइटल पैराग्राफ को देखेंगे, क्या कहना चाह रहा है। कह रहे जी द यूएसए एंड चाइना मस्ट कंटिन्यू टू कीप डिप्लोमेटिक चैनल्स ओपन। कह रहे अमेरिका जो है और चाइना जो है, इन दोनों कंट्रीज़ को कंटिन्यू करना ही होगा। कंटिन्यू करना मतलब जारी रखना, और मस्ट मतलब करना ही होगा, ज़रूरी है ये। तो ज़रूरी ही उनको करना होगा कंटिन्यू। और क्या करना होगा कंटिन्यू? अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स को ओपन रखना। कीप द चैनल्स ओपन। डिप्लोमेटिक चैनल्स क्या होते हैं? ऐसे चैनल्स, ऐसे मीडिया जिनसे आप डिप्लोमेटिक बातें करते हैं। आपके विदेश मंत्री दूसरे कंट्री के विदेश मंत्री से बात कर रहे हैं, डायरेक्टली कर रहे हैं, इनडायरेक्टली कर रहे हैं, ये सभी रास्ते कहलाते हैं, मीडियम कहलाते हैं चैनल्स। तो इन बातचीत के रास्तों को खुला रखने की ज़रूरत है। यूएस एंड चाइना आपके सब्जेक्ट हैं। इस सिंपल से सेंटेंस में मस्ट कंटिन्यू इनकी वर्ब है। आज कुछ देखने वाला था नहीं, तो आपसे एक सवाल ही पूछ लेते हैं। यहाँ पे ग्रामर का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। सवाल ये पूछ लेते हैं आपसे, चाइना के आगे द नहीं लगा लेकिन अमेरिका के आगे द लग गया, तो आप क्या बता सकते हैं वो कंट्रीज़ के नाम? ऐसी 5 से 10 कंट्रीज़ के नाम जिनके नाम के आगे आपको द लगाना होता है। ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत बार कर चुके हैं और फिर आगे बहुत बार आएगा क्लास में, अगर आप रेगुलर हैं तो। अगर आपको उन कंट्रीज़ के नाम पता है तो ज़रूर से कमेंट्स में डालना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल की वोकैब पे नज़र डालेंगे ताकि अपने इसको स्मूथली पढ़ सकें। क्लास को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर से दें। और उसी के साथ में जिन प्यारे प्यारे बच्चों को अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी को बूस्ट देने की ज़रूरत है, तो आप फ़ायदा ले सकते हैं वाई के कोर्सेज़ का। वाई आपकी अपनी ऐप है, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक रखा है, इसको डाउनलोड करें। ऐप पे आपको 4 तरह के कोर्सेज मिलेंगे, राइटिंग का, यूपीएससी का, एसएससी का और बैंकिंग का। राइटिंग कोर्स के अंदर आपको बेसिक से एडवांस्ड लिखना सिखाया गया है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए किसी भी फॉर्मेट में। लगभग 80 घंटे का कोर्स है, इसका फ़ायदा आप ले सकते हैं। इसी तरीके से यूपीएससी कोर्स जो अभी भी लॉन्च हुआ है, इसमें आपको यूपीएससी में या स्टेट पीएससी एग्ज़ाम्स में इंग्लिश में माइग्रेट करवाया जाता है। किसी भी आप मीडियम से आ रहे हो, आप इंग्लिश में अपना आंसर राइटिंग, सी सैट, डिस्क्रिप्टिव एसे, ग्रामर, वोकैब, ये सब चीज़ें सीख सकते हैं इस कोर्स की मदद से। अभी भी कोर्स लॉन्च हुआ है, इसमें पर्सनल मेंटोरशिप का भी फैसिलिटी है। विद पर्सनल मेंटोरशिप ये कोर्स है 4999 का, और विदाउट पर्सनल मेंटोरशिप ये है 1999 का। ऐप पे आपको एसएससी और बैंकिंग के कोर्स भी मिलेंगे। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप बात कर सकते हैं अगर किसी भी कोर्स से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो। नंबर को नोट कर लें, ऐप को डाउनलोड करें। ये आज की अपनी वोकैब शीट है अ वेलकम स्टेप की। शो डाउन से आज हमें शुरू करना है। शो डाउन क्या मतलब होता है इसका जी? तमाशा। जब आपसी बहस होती है, दो पार्टियों की झगड़ा होता है, आमना सामना होता है, आसपास के लोग देखते हैं, उस पूरी घटना को शोडाउन बोलते हैं। इसको कन्फ्रंटेशन भी बोला जाता है। कन्फ्रंटेशन शोडाउन मतलब, समझ गए ना, एक दूसरे के आमने सामने हो जाना और बहस करना। शालिनी हैड अ कन्फ्रंटेशन या अ शोडाउन विद हर बॉस ओवर अ पे हाइक। शालिनी का अपने दोस्त से, अपने बॉस के साथ में कन्फ्रंटेशन हो गया, आमना सामना हो गया या तमाशा सा हो गया, एक पे में हाइक को लेकर के, सैलरी में इजाफे को लेकर के।
इसको फेस ऑफ या स्टैंड ऑफ भी बोलते हैं। आज कन्फ्रंटेशन नाम का वर्ड आर्टिकल में आप देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास, वो है कंटेंशियस। हर वो चीज़ कंटेंशियस है जिसमें कंटेंशन है, और कंटेंशन के दो मीनिंग होते हैं, डिस्प्यूट या कंट्रोवर्सी। तो कंटेंशियस कौन सी चीज़ हो गई? या तो कोई चीज़ कंट्रोवर्शियल है, विवादास्पद है, या कोई चीज़ जो है जिसमें डिस्प्यूट है, कोई जो आपसी, समझ गए ना डिस्प्यूट का मीनिंग क्या होता है। चलिए, अबॉर्शन इज़ अ हाईली कंटेंशियस इशू ऑल ओवर द वर्ल्ड। अबॉर्शन जो है एक बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल इशू है पूरी दुनिया में। ये तो हो गया पहला वाला मीनिंग इस वर्ड का। अब देखो दूसरा वाला, सलमान रश्दी इज़ एन ऑथर नोन फॉर हिज कंटेंशियस स्टाइल ऑफ राइटिंग। सलमान रश्दी एक ऐसे ऑथर हैं जो जाने जाते हैं अपने कंटेंशियस या डिसएग्रीएबल या डिस्प्यूटेबल स्टाइल ऑफ राइटिंग के लिए। इस तरह की वो राइटिंग करते हैं जिससे लोगों को बहुत डिस्प्यूट है, काफ़ी लोगों को उनसे काफ़ी नाराज़गी है। चलिए, कंटेंशियस वर्ड आज आप दूसरे वाले मीनिंग के साथ देखेंगे आर्टिकल में। इसके सिनोनिम्स में बेलिजरेंट, डिसरप्टिव, कॉम्बैटिव, ये सभी इसके सिनोनिम्स होते हैं। चलिए, अगला वर्ड है रैंकर। बहुत दिनों बाद आया है वर्ड, काफ़ी बार हो चुका है और सबको आता हुआ है वर्ड। रैंकर का मतलब होता है जी कड़वाहट, हेट्रेड, बिटरनेस, किसी आदमी के लिए रिसेंटमेंट या एक्रीमनी, एनिमोसिटी भी इसको बोल सकते हैं। किसी के लिए मन में इलविल होती है ना, कड़वाहट होती है, गुस्सा होता है। एनिमोसिटी मतलब दुश्मनी, एक्रीमनी मतलब कड़वाहट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। द रैंकर बिटवीन द टू फैमिलीज हैज़ केप्ट देम फ्रॉम टॉकिंग टू ईच अदर फॉर डेकेड्स। जो कड़वाहट है इन दोनों परिवारों के बीच, उस कड़वाहट ने उनको कीप फ्रॉम किया है, दूर रखा है। कीप फ्रॉम करना मतलब किसी काम को करने से रोके रखना। और किस काम को करने से रोका है? एक दूसरे से बात करने से रोका है, पिछले कई दशकों से, डेकेड से। चलिए, वर्ड आर्टिकल में आज आप देखेंगे। एक और वर्ड अपने पास, एवेन्यू। एवेन्यू वर्ड का मतलब होता है एक कंफर्टेबल रास्ता या पाथ, किसी भी चीज़ को या किसी भी काम को करने के लिए। अगर इसका लिटरल मीनिंग देखें तो वो होता है छायादार रास्ता, जिसके दोनों तरफ पेड़ लगे हों, आप आराम से जा सकते हों, धूप आपको नहीं लगे, है ना, मज़ा आए सफ़र करने में। एवेन्यू वर्ड का प्रैक्टिकल मीनिंग ये होता है कि किसी भी काम को करने का कोई कंफर्टेबल रास्ता आपको मिल जाए, वो आपका एवेन्यू होता है। जैसे एक अच्छी सी जॉब लग जाए आपकी ऑफिसर ग्रेड पे में, बैंक में, एसएससी में, यूपीएससी में, तो वो बहुत अच्छा एवेन्यू है एक अच्छे लाइफस्टाइल का, है ना। जॉब लग गई, उसके बाद तो सब आसान ही है, अपना काम करो और अपनी ज़िंदगी प्यार से जियो। तो एवेन्यू वर्ड को आप ऐसे कर सकते हैं ना, रिलेट कर सकते हैं। रेजिंग द इंटरेस्ट रेट्स इज द ओनली एवेन्यू दैट द सेंट्रल बैंक्स आर लेफ्ट विथ टू कर्व इन्फ्लेशन। इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना, ये केवल अकेला रास्ता है, आसान रास्ता है, एवेन्यू है सेंट्रल बैंक्स के पास में, जिसके साथ वो बच गए हैं, या जो उनके पास बच गया है, दे आर लेफ्ट विद इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो एक यही रास्ता इनके पास अब आराम से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का बचा है। चलिए, इसको बॉलीवर्ड भी बोलते हैं, रूट भी बोलते हैं। आज ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। लास्ट वर्ड है रिटोरिक। रिटोरिक होती है जी ऐसी बातें जो सुनने में तो लगे हाई फाई, लेकिन उनका अगर आप देखो तो कोई मीनिंग ना निकले, या उनमें ऐसे वादे किए गए हों, सुनने में बड़े बड़े लगे, लेकिन आपको पता है वो पूरे कभी होने नहीं, है ना। रिटोरिक बोलते हैं ऐसी बातों को। रिटोरिक आपको अक्सर नेता लोग जो है कहते हुए मिलेंगे। ऐसी बातें करेंगे जो आपको सुनने में बहुत प्यारी लगेंगी, थोड़ा आप ध्यान दे के सोचोगे तो आपको लगेगा कि सब झूठ बोल के गया है। डिस्पाइट द रिटोरिक अबाउट रिफॉर्म्स, लिटिल हैज चेंज सो फार। बावजूद उस रिटोरिक के, उन बड़ी बड़ी बातों के जो थी सुधारों को लेकर के, ना के बराबर ही चीज़ें अभी तक बदली हैं। लिटिल हैज़ चेंज्ड सो फार। अब इन बड़ी बड़ी बातों को ग्रैंडिलोक्वेंस, मैग्नीलोक्वेंस, बॉल्डरडैश, ये वर्ड तो मैंने आपको ब्रेक करके सारे समझाए हुए हैं। ग्रैंडी मतलब बड़ा, लोक्वेंस मतलब बातें, मैग्नी मतलब बड़ा, लोक्वेंस मतलब बातें, बड़ी बड़ी बातें सिनोनिम है इसके वर्ड के। चलिए, 5-6 वर्ड्स डिटेल में हो गए। वोकैब तभी याद होगी जब आप वोकैब को रोज़ थोड़ा सा टाइम दे रहे हो और अपनी रीडिंग के साथ में मिक्स करके चल रहे हो। आइसोलेशन में वोकैब को याद करना बहुत मुश्किल है। अब ऐसा सोचो ना, मैं रीडिंग तो करूँ ही नहीं, वोकैब पढ़ लूँ रोज़, फिर मैं जिस दिन रीड करूँगा मेरी वोकैब काम आ जाएगी। कुछ काम नहीं आएगी। जिस दिन रीड करोगे आपको एक एक वर्ड है ना समझ ही नहीं आएगा क्या हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। साथ में चलाना है, आइसोलेशन में वोकैब को नहीं चलाना है। अब जल्दी से एक समरी ले लो आर्टिकल की, किस बारे में लिखा हुआ है। समरी ये है कि चाइना और यूएस के रिश्ते बड़े ख़राब हैं पिछले एक दशक से। खास करके फरवरी के अंदर यूएस के विदेश मंत्री, जिसको यूएस में बोला जाता है
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उन्होंने चाइना का एक दौरा जो है प्लान किया कि चाइना जाके घूम के आता हूँ, लोगों से मिल के आता हूँ, शी जिनपिंग से मिल के आता हूँ, ताकि रिश्ते थोड़े अच्छे हों। लेकिन फरवरी में चाइना का एक स्पाई बलून जो था अमेरिका के ऊपर उड़ रहा था और अमेरिका ने उसको शूट डाउन किया। इस वजह से इनकी मीटिंग हो गई कैंसिल। अब ये फिर जो है ना, फिर फाइनली जो जून में जा करके मिले हैं, चाइना का दौरा करके आए हैं। और इस दौरे पे दोनों कंट्रीज़ ने मीठी मीठी बातें भी की है। आगे अपना कोऑपरेशन भी कंटिन्यू करने का कहा है कि अब अपनी जो है कड़वाहट को छोड़ करके आपसी कोऑपरेशन करेंगे। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि ये जो है ना बड़ा मुश्किल काम होने वाला है, क्योंकि अमेरिका में है इलेक्शंस, और इलेक्शंस में एंटी चाइना जो है स्टेटमेंट्स ज़रूर दी जाएंगी नेताओं के द्वारा। अब एक ही रास्ता दोनों कंट्रीज़ के पास में कि अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स को ओपन रखें, नहीं तो ये जो मीटिंग है ना ये पानी में चली गई, इसका कुछ भी आपको बेनिफिट नहीं दिखेगा। आज की टोन है थोड़ी सी ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिज्म दिखा रहा है दोनों कंट्रीज़ के लिए। बीच बीच में इंडिया का एंगल भी आपको देखने को मिलेगा। शुरू करें। जब भी ऑप्टिमिस्टिक टोन होती है उसको सैंग्विन भी बोलते हैं, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक सैंग्विन एक ही बात है। कह रहा है जी, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना दिस वीक टुक अ मच नीडेड स्टेप टुवर्ड्स रिपेयरिंग देयर रिलेशंस। कह रहा है जी, जो अमेरिका है और जो चाइना है, इस हफ्ते उन्होंने ले लिया एक ऐसा स्टेप, एक मच नीडेड स्टेप। और किस चीज़ का? जो था रिपेयर करने के लिए, अपने रिश्तों को मरम्मत करने के लिए, अपने रिलेशंस को। और ये कैसे लिया स्टेप इन्होंने भाई? एज एंटनी ब्लिंकन विजिटेड बेजिंग, द फर्स्ट विजिट बाय अ यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सिंस 2018। कह रहे जैसे ही एंटनी ब्लिंकन ने विजिट किया बेजिंग नाम के शहर को, चाइना की कैपिटल को, कह रहे जो कि अपने आप में पहली विजिट थी अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा या अमेरिका के एक विदेश मंत्री के द्वारा। कब से? सन 2018 से। तो 5 साल बाद अमेरिका का कोई विदेश मंत्री चाइना गया है, और इसी के साथ में एक ऐसा स्टेप दोनों कंट्रीज ने उठा लिया है जो मच नीडेड था आपसी रिश्तों को मरम्मत करने के लिए। यूएस और चाइना दोनों की वर्ब है टुक, ब्लिंकन की वर्ब है विजिटेड। चलिए, अमेरिका के आगे द इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इसके नाम में प्लूरैलिटी है। यूनाइटेड, यूनाइटेड कौन सी चीज़ें होंगी? जो एक से ज़्यादा होंगी। जब एक से ज़्यादा होंगी तभी तो यूनाइटेड होंगी ना। यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड अरब, ये सारी कंट्रीज जिनमें प्लूरैलिटी आए, या फिर ऐसी कोई कंट्री जिसके नाम के पीछे एस आ जाए, फिलीपींस, नेदरलैंड्स, बहामास, ऐसी कंट्रीज़ को अपने द लगा के बताते हैं, ठीक है। तो द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम, द फिलीपींस, द नेदरलैंड्स, ऐसे आपको चल रहा है। आगे कह रहा है जी, द मेन टेक अवे फ्रॉम द विजिट ड्यूरिंग विच ही मेट द चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग वॉज देयर अग्रीइंग ऑन द नीड फॉर स्टेबिलिटी इन टाइज। कह रहा है जो मेन टेक अवे था, टेक अवे क्या होता है भाई? टेक मतलब ले जाना, अवे मतलब दूर। ऐसी चीज़ जो आप किसी चीज़ में से, किसी वाक्य में से निकालें, या यूं कह दें सबक या लेसन, है ना, जो टेक अवे कर रहे हैं किसी भी घटना में से। कह रहा है सबसे बड़ा जो सबक जो था इस विजिट का, जिसके दौरान एंथनी ब्लिंकन मिले चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से, कह रहे वो सबक था उनका अग्री करना, आपसे सहमत होना। और किस पे? उस ज़रूरत पे, नीड पे, जो है रिश्तों में स्थिरता की, टाइज में स्टेबिलिटी की। तो यही इस पूरी विजिट का टेक अवे था। इसमें और कुछ नहीं हुआ, बस दोनों कंट्री ने एक बात पे अग्री किया कि हमें जो है ना स्टेबिलिटी को लेकर के आनी है टाइज में, रिश्तों में। कभी भी ऐसे एक दूसरे के गुब्बारे फोड़ नहीं देने हैं, एक दूसरे के खिलाफ जो है गलत सलत बातें नहीं करनी है। टेक अवे की वर्ब है, टेक अवे की वर्ब है वॉज, ठीक है। ही की वर्ब है मेट, ही आया है ब्लिंकन के लिए। चलिए, टेक अवे मैंने आपको समझा दिया ना, टेक करके अवे ले जाते हैं, वही सबक आपका जो लेसन है वो टेक अवे कहलाता है किसी भी घटना में से। एक ऐसी स्टोरी जिसमें एक मॉरल लेसन हो, एक ऐसी कहानी जिसमें आपको नैतिक सबक मिले, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वन वर्ड की भाषा में? देखो कई सारे वर्ड्स हैं इसके लिए, दो जो सबसे कॉमन है जो आपको याद होने ही चाहिए वो मैं लिख देता हूँ, फेबल एंड पैराबल, ठीक है। जनरली इनके अंदर आपको जानवर मिलेंगे इन स्टोरीज के अंदर, है ना। शेर की लोमड़ी से लड़ाई हो गई, लोमड़ी ने चूहे को कुछ कह दिया, वो पंचतंत्र की कहानी होती है ना, कॉमिक्स टाइप्स, ऐसी स्टोरीज जिसके लास्ट में आपको कुछ लेसन मिले। तो ये सब स्टोरीज आपको फेबल या पैराबल वर्ड से बतानी होती है। बढ़ेंगे आगे, वन वर्ड से दोनों याद रखना, आज के क्विज में आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। कह रहा है जी, मिस्टर शी टोल्ड ब्लिंकन दैट
द इंटरनेशनल कम्युनिटी वॉज कंसर्न अबाउट द करंट स्टेट ऑफ रिलेशंस। कह रहा है जी मिस्टर शी जो है, शी जिनपिंग जो है, उन्होंने मिस्टर ब्लिंकन को ऐसा कहा कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है, वो बड़ा कंसर्न था, बड़े ही चिंतित था। और किस चीज़ को लेकर के? करंट स्टेट ऑफ रिलेशंस को लेकर के। फिलहाल जो अवस्था है दोनों कंट्रीज़ के रिश्तों की, उस चीज़ को लेकर के। स्टेट मतलब अवस्था, रिलेशंस मतलब रिश्ते। अच्छा, और क्या कहा? कह रहा एंड डज नॉट वांट टू सी कॉन्फ्लिक्ट और कन्फ्रंटेशन। और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, ये नहीं चाहती है देखना किसी कॉन्फ्लिक्ट को या कॉन्फ्रंटेशन को। कॉन्फ्रंटेशन मतलब तमाशा, याद है ना, शोडाउन। कॉन्फ्लिक्ट मतलब झगड़ा। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी बड़ी बड़ी जो कंसर्न है और साथ में किसी तमाशे को नहीं देखना चाहती। शी की वर्ब है टोल्ड, कम्युनिटी की वर्ब है पहली वॉज, दूसरी डज नॉट वॉट। अब ये बताओ, एक वर्ब जो है पास्ट में और एक वर्ब जो है प्रेजेंट में, ऐसा कैसे भाई? एक ही सब्जेक्ट की एक वर्ब पास्ट में, एक वर्ब प्रेजेंट में, ऐसा कैसे हो गया? जनरली ऐसा नहीं होता। देखो ऐसा इसलिए हुआ, वैसे होना भी नहीं चाहिए, पर इसने कर दिया है। ये जो वर्ब रखी है पास्ट में, वो इसलिए रखी है क्योंकि मेन क्लोज आपका पास्ट में है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आप बदलते हो, जब मेन क्लोज के अंदर पास्ट में वर्ब होती है तो आप क्या करते हो? अंदर वाली वर्ब को भी पास्ट में ले जाते हो। प्रेजेंट को पास्ट में, पास्ट को परफेक्ट में, परफेक्ट को, है ना, इस तरीके से। तो ये जो आप काम को, जिस काम को आपको करना होता है, ये वही वाला काम है। कम्युनिटी तो आज भी कंसर्न है, लेकिन कम्युनिटी वॉज लिखा गया है क्योंकि मिस्टर शी ऐसा कह चुके हैं मिस्टर ब्लिंकन को। मेन क्लोज पास्ट में आ चुका है, इसलिए सेकेंडरी क्लोज को भी हमने पास्ट में रखा है। लेकिन यहाँ प्रेजेंट में इसलिए रखा है क्योंकि देखो, इसने ये जो है ना डायरेक्ट वाले जो कोटेशन मार्क है लगा दिए। समझ पा रहे हो ना? डायरेक्ट स्पीच वाले मार्क्स उसने लगा दिए, कोटेशन मार्क्स। तो ओरिजिनल वर्ब को इसने अंदर रख दिया। अगर ये कोटेशन मार्क्स मैं निकाल दूं तो फिर क्या होगा? फिर ये वर्ब भी पास्ट में चली जाएगी। तो वर्ब तो ये भी पास्ट में जाने ही चाहिए थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर चुके हो ना, नरेशन नहीं किया है तो अपनी ग्रामर की प्लेलिस्ट से कर लेना। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए। वर्ब को कब चेंज करना है, प्रेजेंट में, पास्ट में या परफेक्ट में। कह रहा है जी मिस्टर ब्लिंकन सेट फॉलोइंग द टॉक्स दैट बोथ अग्री ऑन द नीड टू स्टेबलाइज अ रिलेशनशिप। कह रहा है जी मिस्टर ब्लिंकन ने भी ऐसा कहा टॉक्स के बाद में, बातचीत के बाद में। दैट वो ये कि दोनों कंट्रीज अग्री कर रही हैं इस नीड पे, ज़रूरत पे, जो है स्टेबलाइज करने की अपनी रिलेशनशिप को, हमारी रिलेशनशिप को, रिश्ते को। स्टेबलाइज करना मतलब स्थिर बनाना। ब्लिंकन की वर्ब है सेड, बोथ की वर्ब है अग्री। अगेन वही कॉन्सेप्ट लगा है भाई, बाहर की वर्ब पास्ट में है लेकिन अंदर की वर्ब प्रेजेंट में है। वो इसीलिए क्योंकि इसने लगा दिए हैं यहाँ पे कोटेशन मार्क्स, और डायरेक्ट स्पीच की तरह इसने, रिपोर्टेड स्पीच की तरह ही इसको लिखा है। इस वजह से अंदर वर्ब सिंगुलर देख रहे हो, प्रोनाउन को चेंज नहीं किया गया है। अगर इनको मैं निकाल दूं और इसको इनडायरेक्ट स्पीच बना दूं तो यहाँ पे आवर का हो जाएगा देयर, और यहाँ पे अग्री का हो जाएगा अग्रीड। बढ़े आगे, चलो। अब इसी बात पे एक आपको और कॉन्सेप्ट करवाते हैं ग्रामर का। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का तो हो ही गया। कॉन्सेप्ट ये है कि अग्री वर्ड अपने बाद में टू, ऑन या विद तीनों ले लेता है। कभी ऑन, कभी टू, कभी विद। तो आपको कैसे पता लगेगा क्या करना है आपको? ऑन लगाना है, टू लगाना है, विद लगाना है। देखो, अग्री ऑन लगेगा जब किसी चीज़ पे आप किसी बात पे अग्री हो रहे हैं। अग्री विद लगेगा जब आप किसी के साथ अग्री हो रहे हैं। और अग्री टू डू समथिंग लगेगा जब किसी काम को करने के लिए, वर्ब की बेस फॉर्म में किसी काम को करने के लिए आप अग्री हो रहे हैं। यूज करके देखते हैं तीनों सेंटेंसेस में। द यूएसए एंड चाइना हैव अग्रीड, यहाँ ब्लैंक है बीच में, कोऑपरेट विद ईच अदर। अमेरिका और चाइना तैयार हो गए हैं, अग्री हो गए हैं एक दूसरे का सहयोग करने के लिए। देख लो यहाँ पे क्या रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है वर्ब का बेस फॉर्म। तो किसी काम को करने के लिए अग्री हुए हैं, वर्ब के बेस फॉर्म को आप यहाँ टू लगा करके जस्टिफाई करेंगे। दे हैव अग्रीड टू कोऑपरेट विद ईच अदर। क्लियर है? थर्ड वाला केस बन गया अग्री टू डू समथिंग। अब सेकंड देखो, द यूएस एंड चाइना हैव अग्रीड डैश द नीड ऑफ एक्टिव कम्युनिकेशन। वो अग्री कर गए हैं इस नीड पे, इस ज़रूरत पे जो है एक्टिव कम्युनिकेशन की। अब किसी चीज़ पे अग्री हो रहे हैं, किसी चीज़ पे हो रहे हैं तो अग्री ऑन, ऑन द नीड ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, अब तीसरा देख लो, यूएस एंड चाइना हैव अग्रीड डैश ईच अदर ऑन द नीड ऑफ कंपेटिटिव एंड एमिकेबल टाइज। अमेरिका और चाइना अग्री कर गए हैं एक दूसरे के साथ में, अग्री विद ईच अदर, अग्री विद ईच अदर ऑन द नीड ऑफ, या नीड फॉर कंपेटिटिव एंड एमिकेबल टाइज।
ठीक है, तो इस तरीके से अग्री के बाद में सही प्रेपोजिशन को आपको चूज करना है, हालांकि टू यहाँ प्रेपोजिशन नहीं है, इन्फिनेटिव का पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला हो गया ना। करेक्ट डिफरेंसेस नो डाउट रिमेन एंड द विजिट एक्सपेक्टेडली डिड नॉट यील्ड ब्रेक थ्रूज ऑन कंटेंशियस इश्यूज सच एज यूएस एक्सपोर्ट कर्ब्स ऑन ताइवान। कह रहे हैं जी डिफरेंसेस जो हैं कोई डाउट नहीं है, अभी भी आज भी बने हुए हैं, आपसी जो इनके मतभेद वो भी बने हुए हैं आज भी। और विजिट ने जैसा एक्सपेक्टेड था उसी प्रकार से एक्सपेक्टेडली कोई भी रिजल्ट या कोई भी ब्रेक थ्रू को यील्ड नहीं किया। ब्रेक थ्रू क्या होता है जी? बड़ी कामयाबी, किसी मामले में बड़ी सफलता। तो कोई बड़ी सफलता इस विजिट से हमें नहीं मिली और ऐसा हमें एक्सपेक्टेड ही था। और ये सफलता किस चीज़ पे? किसी ऐसे कंटेंशियस इश्यूज़ पे जैसे कि अमेरिका के एक्सपोर्ट के कर्ब्स, अमेरिका के एक्सपोर्ट को लेकर के जो रेस्ट्रिक्शन चाइना ने लगाए हुए हैं, और या फिर ताइवान के मुद्दे को लेकर के। डिफरेंसेस यानी फासले, आपसी मतभेद, इनकी वर्ब है रिमेन। विजिट की वर्ब है डिड नॉट यील्ड। यील्ड का मतलब होता है प्रोड्यूस करना या ला करके देना। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है जी बड़ी कामयाबी। कंटेंशियस हर वो चीज़ है जिसमें कोई झगड़ा है, डिस्प्यूट है या कंट्रोवर्सी है। कब यहाँ पे कंट्रोल या रिस्ट्रिक्शन की बात कर रहा है? अमेरिका के जो है एक्सपोर्ट्स पे चाइना में लगी हुई पाबंदियों की बात कर रहा है। चलिए, ब्रेक थ्रू मैंने आपको बताया ना, स्पेशल अचीवमेंट, बड़ी अचीवमेंट के लिए यूज़ होता है, बड़ी कामयाबी के लिए। अब ये बताओ बड़े फेलियर के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? चलो, दो वर्ड्स हैं, आने चाहिए आपको, आज के क्विज में पूछे गए हैं। पहला है जी डिबैकल और दूसरा है फियास्को। वन वर्ड्स हैं और बहुत बार आप अपने आर्टिकल में भी इनको देखते हो, है ना? तो इन दोनों को याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़े। कह रहा है जी बट द वेरी फैक्ट दैट मिस्टर शी met with the visiting diplomat was a clear sign of progress given the cancellation of Mr. Blinken's visit in February। कह रहा है लेकिन ये जो खास फैक्ट है, वेरी फैक्ट है, वेरी जब एक एडजेक्टिव बन के आए इसका मतलब होता है खास। कह रहा है ये जो खास बात है दैट वो ये कि मिस्टर शी जिनपिंग जो हैं वो मिले विजिट करने वाले यूएस डिप्लोमेट से, एंथनी ब्लिंकन से। ये फैक्ट, ये क्लियर साइन था, एक साफ साफ निशान था प्रोग्रेस का। और कैसे? कह रहा है जी देखते हुए इस चीज़ को गिवन, देखते हुए इस चीज़ को गिवन और किस चीज़ को? कैंसलेशन को मिस्टर ब्लिंकन की पास्ट में जो विजिट थी इसी साल के फरवरी में, और जो रैंकर है द रैंकर दैट फॉलोड द शूटिंग डाउन ऑफ चाइनीज स्पाई बलून, और उस करवाहट को देखते हुए, रैंकर को देखते हुए जो पीछे पीछे करते आया था फॉलो शूटिंग डाउन को चाइना के स्पाई बलून के। और किस चीज़ को लेकर के शूटिंग डाउन थी? ओवर द यूएस, यूएस के ऊपर जो स्पाई बलून जा रहा था। लंबा सेंटेंस है लेकिन आसान है, आ रही बात समझ में? ये जो फैक्ट है ना कि ये दोनों आपस में मिले, ब्लिंकन वहाँ गए और शी जिनपिंग ने उनको वक्त दिया मिलने का, यही प्रोग्रेस का अपने आप में एक साइन है। क्योंकि प्रोग्रेस अगर आप इन दोनों चीज़ों को देखो तो कोई हो नहीं पा रही थी। गिवन कौन कौन सी चीज़ें भाई, कंसीडरिंग कौन कौन सी चीज़ें? पहली कि ब्लिंकन की विजिट जो है कैंसिल हो गई थी फरवरी में, और दूसरी चीज़ ये कि जो रैंकर है, जो कड़वाहट है जो बाद में आई चाइना के स्पाई बलून को जो अमेरिका के ऊपर उड़ रहा था उसको शूट डाउन करने के। चलिए, फैक्ट की वर्ब है वॉस, शी जिनपिंग की वर्ब है मैट। रैंकर का मतलब होता है बिटरनेस, रिसेंटमेंट, कड़वाहट, किसी मामले को लेकर के एनिमोसिटी या एक्रीमनी। दैट की वर्ब है फॉलोड, दैट आया है रैंकर के लिए, एक अनकाउंटेबल नाउन है ये, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर है। फॉलोड तो यहाँ पे एक्चुअल में पास की वर्ब है लेकिन सिंगुलर भी होती है, अगर ये प्रेजेंट में होती ना, रैंकर तो अनकाउंटेबल ही है, वर्ब सिंगुलर ही लेने वाला था। चलिए, अब ये गिवन और गिवन दैट वाला कॉन्सेप्ट आता है ना आपको। देखिए, गिवन का मतलब भी है देखते हुए और गिवन दैट का मतलब भी है देखते हुए। वैसे ही कंसीडरिंग का मतलब भी है देखते हुए, कंसीडरिंग दैट का मतलब भी है देखते हुए। फर्क इनमें यह है दैट तब लगाना है इन वर्ड्स के आगे जब आपके पास कोई क्लोज दिया हो, सब्जेक्ट वर्ब का पेयर दिया हो बाद में। अगर सीधे सीधे कोई नाउन दिया हो तो गिवन और कंसीडरिंग लगा के काम चलाया जा सकता है, दैट लगाने की जरूरत नहीं होती। बता देता हूँ आपको मैं प्रैक्टिकली कैसे इस कॉन्सेप्ट को आपको यूज़ करना है। द टू कंट्रीज लुक फॉरवर्ड टू मेंटेन कॉम्पिटिटिव बट हेल्दी टाइज। दोनों कंट्रीज जो हैं लुक फॉरवर्ड टू कर रही हैं, और किस काम को करने में? मेंटेन करने में कॉम्पिटिटिव और हेल्दी टाइज को, ऐसे रिश्तों को जो प्रतियोगिता भरे हैं लेकिन हेल्दी हैं। और कैसे हो रहा है काम? इस चीज़ को देखते हुए गिवन या गिवन दैट जो रिसेंट में हाई लेवल मीटिंग्स हुई हैं, बड़े लेवल की मीटिंग्स हुई हैं। अब यहाँ पे देखो हाई लेवल मीटिंग्स,
एक नाउन आपको दिया गया है, नाउन दिया गया है तो कोई क्लोज आपके पास नहीं है, नाउन की वर्ब नहीं है, तो इस केस में गिवन का इस्तेमाल आप करेंगे बिना दैट के, गिवन द रीसेंट हाई लेवल मीटिंग्स। लेकिन दूसरे केस में ये सेंटेंस बिल्कुल वैसा ही है, शुरू में गिवन और गिवन दैट के बाद में लिखा हुआ है सम हाई लेवल मीटिंग्स टुक प्लेस रिसेंटली। इस केस में क्लोज दिया गया आपको, सब्जेक्ट आ गया मीटिंग्स, वर्ब आ गई टुक प्लेस। सब्जेक्ट वर्ब के पेयर को क्लोज बोलते हैं। तो जब क्लोज मिला तो फिर गिवन से काम चलने वाला नहीं है, आपको यूज़ करना पड़ेगा गिवन दैट। अब यहाँ पे गिवन की जगह कंसीडरिंग लगाया जा सकता था और यहाँ पे कंसीडरिंग दैट भी लिखा जा सकता था। समझ गए? चलो, दोनों सेंटेंसेस में एक एक एरर और पड़ी हुई है, जिस एरर का इस कॉन्सेप्ट से कुछ लेना देना नहीं है। क्या वो एरर आप मुझे बता सकते हैं जो है कमेंट्स में? छोटे छोटे मैं आपको चैलेंजेस थ्रो करता हूँ ताकि आपका दिमाग चलता रहे, मैं ही सब कुछ ना करूँ, है ना। कोशिश करनी है आपको अपना भी जो है दिमाग को साथ साथ एक्टिव रखना है। दो एरर्स हैं, एक ही तरह की एरर है दोनों सेंटेंसेस में, बताओ कहाँ पे वो रखी हुई हैं, कैसे उनको सही किया जा सकता है। बढ़ेंगे आगे। आगे कह रहा है जी, एज मिस्टर ब्लिंकन पुट इट, द ऑब्जेक्टिव वॉज टू स्ट्रेंथन हाई लेवल चैलेंजेस ऑफ कम्युनिकेशन, टू मेक क्लियर आवर पोजिशंस एंड इंटेंशंस इन एरियाज ऑफ डिसएग्रीमेंट। कह रहा है कि जैसा मिस्टर ब्लिंकन ने पुट इट किया, पुट इट का मतलब है किसी बात को अपने शब्दों में कहना। कह रहा है कि जैसा कि मिस्टर ब्लिंकन के शब्द थे कि जो ऑब्जेक्टिव था पूरे मामले का वो था स्ट्रेंथन करना हाई लेवल चैलेंजेस को कम्युनिकेशन के। हाई लेवल चैलेंजेस समझ गए ना, बड़े लेवल की चुनौतियां जो है बातचीत में, उनको थोड़ा स्ट्रेंथन करना, और मेक करना हमारी क्लियर, और किसको? पोजीशंस को और रिटेंशंस को, हमारी स्टैंस को और हमारे इरादों को। एरियाज ऑफ डिसएग्रीमेंट में ऐसे एरियाज जहाँ पे हमारा डिसएग्रीमेंट है दोनों कंट्रीज़ का। एंड टू एक्सप्लोर एरियाज वेयर बोथ माइट वर्क टुगेदर, और एक्सप्लोर करना ऐसे एरियाज को खोज निकालना जहाँ पे दोनों कंट्रीज आपस में मिल करके काम कर सकें। ऑन शेयर ट्रांसनेशनल चैलेंजेस, और ये सारा काम होगा ऐसे चैलेंजेस पे जो शेयर ट्रांसनेशनल हैं, जो दोनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय हैं, शेयर शेयर तौर पे, है ना। जैसे यूरोप में कुछ हो रहा है तो वहाँ अमेरिका और चाइना मिलकर कुछ काम करें, तो इस तरह के जो है एरियाज़ को वो एक्सप्लोर भी करना चाहते थे। बड़ी बड़ी बातें हैं, रिटोरिक है, बॉल्डर डैश है। ब्लिंकन की वर्ब है पुट इट, ब्लिंकन पुट इट मतलब ब्लिंकन ने ऐसा कहा। पुट यहाँ पे पास्ट की वर्ब है, V2 है। पुट 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 V2 V1 V2 V3 सेम होती है, पता है ना आपको, तो ये V2 यहाँ पे लगी हुई है। ऑब्जेक्टिव की वर्ब है वॉस, बोथ की वर्ब है माइट वर्क। चलिए, कह रहे जी, आस्ट इन बेजिंग हाउ द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन विल कंटिन्यू with its attempt to fix relations with China as the domestic discourse likely worsens in the lead up to 2024 elections. He argued that continued engagement was the best avenue to protect US interest including on trade. कह रहा है कि जब पूछा गया बीजिंग में, आस्ट इन बीजिंग, किसको पूछा गया हमें नहीं पता, वो आगे बताया जाएगा। कह रहा है जब सवाल पूछा गया बीजिंग में कि कैसे बाइडन का जो प्रशासन है वो जारी रखेगा अपनी कोशिशों को जो है सही या मरम्मत करने की रिश्तों को चाइना के साथ में, और ये कैसे? जैसे जैसे डोमेस्टिक डिस्कोर्स जो है, आपके घरेलू जो स्टेटमेंट्स हैं, बातचीत है, कह रहा है जैसे जैसे वो लाइकली वर्सन होता है और ज़्यादा ख़राब होता है। और कैसे ख़राब होता है? लीड अप टू करते हुए, तैयारी करते हुए 2024 के इलेक्शंस की। तो कैसे आप मेंटेन करोगे अच्छे रिश्तों को? अभी ट्रंप की पार्टी तो बहुत कुछ बोलेगी चाइना के लिए। कह रहा है जब आस्क किया गया ऐसा, तो अब उसका नाम बताया गया, एंथनी ब्लिंकन की बात यहाँ पे हो रही है। कह रहा है इनसे जब ऐसा पूछा गया तो उन्होंने आर्ग्यू किया, ऐसा स्टेटमेंट दिया, ऐसी आर्ग्यूमेंट पेश की कि जो लगातार बना हुआ जो इंगेजमेंट है, बातचीत है, यही सबसे अच्छा एवेन्यू है, रास्ता है, अप्रोच है महफूज रखने की अमेरिका के इंटरेस्ट को, भलाई को, जिसमें शामिल है ट्रेड को भी, ट्रेड भी है ना, व्यापार भी। आया सेंटेंस समझ में? ये आस जो एडजेक्टिव है ना, पास पार्टिसिपल, ये ही के ऊपर काम कर रहा है और ही आया है ब्लिंकन के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन की वर्ब है विल कंटिन्यू, डिस्कोर्स की वर्ब है वर्सन्स, ही की वर्ब है आर्ग्यूड, इंगेजमेंट की वर्ब है वॉस। एवेन्यू का मतलब है किसी काम को करने का सबसे आसान रास्ता। तो बेस्ट एवेन्यू यही है कि बातचीत करेंगे, इसी से दोनों कंट्रीज आपसे जो है मिल करके रहेंगी। चलिए आएंगे नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहा द चैलेंज नाउ इज वेदर दे कैन सस्टेन दिस एफर्ट एट अरेस्टिंग द स्लाइड्स एंड कीप डिप्लोमेटिक चैनल्स ओपन। कह रहे चैनल अब यही है, चैलेंज अब यही है, हाँ या ना, कि ये कंट्री सस्टेन कर सकती हैं या नहीं कर सकती, अपने एफर्ट्स को बनाए रख सकती हैं या नहीं रख सकती, अपनी कोशिशों को, और किस चीज़ पे? अरेस्ट करने में स्लाइड को। स्लाइड का मतलब है गिरावट, अरेस्ट का मतलब है रोकना, किसी चीज़ को पकड़ के रखना।
तो चैलेंज यही है कि वो अपने एफर्ट्स को बना के रख सकती है या नहीं रख सकती, जो है गिरावट में, जो है रुकावट की, रिश्तों में गिरावट को अरेस्ट करने की। एंड कीप डिप्लोमेटिक चैनल्स ओपन, और क्या वो कीप रख सकती नहीं रख सकती बातचीत के रस्तों को खुला। और ये सारा काम कैसे करना है? इवन व्हेन द नेक्स्ट क्राइसिस inevitably emerges and against the backdrop of increasingly heated domestic political rhetoric। कह रहा है ये यहाँ तक कि तब जब अगला जो क्राइसिस है, तूफान है, वो इनएविटेबली इमर्ज होते होने ही वाला है। इमर्ज होना मतलब उभर करके आना, इनएविटेबली मतलब जो इनस्केपेबल हो, जिसको अवॉइड ना किया जा सकता हो, है ना, जो होना ही होना हो। अगला जो इनके बीच का झगड़ा है वो इमर्ज होने ही वाला है, और ये होगा इस बैकड्रॉप के अगेंस्ट में, इस पूरे परिदृश्य के सामने, है ना, इस बैकग्राउंड के साथ। और जो बैकग्राउंड है लगातार बढ़ते हुए तौर पे हीटेड डोमेस्टिक पॉलिटिकल रिटोरिक का, इनके घरेलू पॉलिटिक्स में बड़ी बड़ी बातों का। तो बड़ी बड़ी बातें होनी हैं चुनाव से पहले। चाइना को ट्रंप की पार्टियां जरूर कुछ भला सुना सुनाएगी, है ना, भला बुरा कहेगी। तो नया क्राइसिस दोनों कंट्री के बीच में आने ही वाला है। अब सारा चैलेंज यही है कि इस विजिट के ऊपर पानी फिरने से कैसे रोका जाए, और ऐसे क्राइसिस में भी चाइना से बातचीत कैसे चला के रखी जाए। चैलेंज की वर्ब है इस, दे की वर्ब है कैन सस्टेन, और दे की दूसरी वर्ब है कैन कीप। दे कैन कीप द टाइज, दे कैन सस्टेन दिस एफर्ट, एंड दे कैन कीप द चैनल्स ओपन। और कुछ देखने वाला है सेंटेंस में? चलो, है ना, क्राइसिस की वर्ब है इमर्जेस, इनएविटेबली मतलब जिसको रोकना मुश्किल हो, जो होने ही वाला हो। अगेंस्ट द बैकड्रॉप का मतलब होता है इस चीज़ को देखते हुए, या इस कॉन्टेक्स्ट में, इस परिदृश्य में, इस बैकग्राउंड में किसी चीज़ की बात की जा रही है। रिटोरिक आप देख चुके हैं, बड़ी बड़ी बातों को ग्रैंडिलोक्वेंस, मैग्नीलोक्वेंस या बॉर्डर डैश को बोलते हैं, एम्बेलिशमेंट को बोलते हैं। आगे कह रहा है जी, एज मिस्टर शी टोल्ड मिस्टर ब्रिंकन, कंट्रीज डू नॉट वांट टू चूज साइड्स। कह रहा है कि जैसा मिस्टर शी ने मिस्टर ब्रिंकन को भी कहा कि कंट्रीज जो हैं वो नहीं चाहती हैं कि वो चूज़ करें साइड्स को, वो अपनी अपनी साइड को पकड़ें। भाई कोई जाए चाइना की तरफ, कोई जाए यूएस की तरफ, कोई जाए रशिया की तरफ, ऐसा कंट्रीज खुद भी नहीं चाहती हैं, वो सबके साथ बना के रखना चाहती हैं। शी जिनपिंग की वर्ब है, जिनपिंग की वर्ब है टोल्ड, कंट्रीज की वर्ब है डू नॉट वांट। प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पे आपने देखो, ये जो आप ये जो लगा के बार बार कोशिश करता है ना, इसको रिपोर्टेड जो है डायरेक्ट वर्ब, डायरेक्ट स्पीच में लिखने की, उस वजह से प्रेजेंट टेंस को यूज़ करता है। ये जो यहाँ पे लिखा है ना, इसको यहाँ लगाना चाहिए था, इसको यहाँ लगाएगा तो ये वर्ब को सिंगुलर रखेगा। समझ गए ना? वर्ब तभी आपकी प्रेजेंट में रहेगी जब आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज नहीं हुआ है। मेन जो आपकी वर्ब है, मेन क्लोज की, वो पास्ट में है। अगर मैं इनडायरेक्ट इस टेंस को बनाऊं पूरे सेंटेंस को, तो मेरी सबऑर्डिनेट वर्ब जो है, सबऑर्डिनेट क्लोज की, वो भी पास्ट में होनी चाहिए। लेकिन प्रेजेंट में इसीलिए क्योंकि मैं इस बात को बिल्कुल वैसा का वैसा बता रहा हूँ जैसा स्पीकर ने कहा था। डायरेक्ट स्पीच में मैं रिपोर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। कह रहे दिस इज स्पेशली ट्रू इन द रीजन वेयर नेशंस कंटिन्यू टू हैव डीप इकोनॉमिक लिंकेजेस विद चाइना एंड क्लोज सिक्योरिटी टाइज विद द यूएस। कह रहा है ये चीज़ खास करके सच है इस पूरे रीजन में जहाँ पे कंट्रीज़ जो हैं, नेशंस जो हैं, जारी रखती हैं अपने गहरे आर्थिक रिश्तों को, लिंकेजेस को चाइना के साथ, और अपने बहुत नज़दीकी सुरक्षा के रिश्तों को, टाइज को अमेरिका के साथ, है ना। तो ऐसा इस रीजन में खास करके हो रहा है। खास करके एशिया पैसिफिक रीजन की बात करें, अमेरिका से हथियार लेंगे, डिफेंस एग्रीमेंट करेंगे, चाइना से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम चल रहा है, तो कोई साइड चूज करने का ऑप्शन किसी के पास है ही नहीं। दिस की वर्ब है इज, नेशंस की वर्ब है कंटिन्यू। कह रहा जी दैट बीजिंग एंड वॉशिंगटन आर अपियरिंग टू अग्री ऑन द नीड फॉर स्टेबिलिटी शुड बी वेलकम्ड इंक्लूडिंग बाय चाइना। कह रहा जी ये बात की, दैट कौन सी बात, कि जो बीजिंग और वॉशिंगटन है, अमेरिका और चाइना है, वो अपीयर हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, अग्री करते हुए, सहमत होते हुए। और किस चीज़ पे भाई? इस नीड पे, ज़रूरत पे, जो है स्टेबिलिटी की, जो है स्थिरता की। कह रहे ये बात जो है ना, इसका वेलकम किया जाना चाहिए, इट शुड बी वेलकम्ड या दैट शुड बी वेलकम्ड। और जिसमें शामिल है इंडिया, इंडिया की तरफ से भी वेलकम होना चाहिए। दैट की वर्ब है शुड बी वेलकम्ड, वॉशिंगटन बीजिंग दोनों की वर्ब है आर अपीयरिंग। ठीक है, चलिए। कह रहा जी वाइल शेयर्ड कंसर्न्स अबाउट चाइना मे बी अ बाइंडिंग फैक्टर, द यूएस इंडिया रिलेशनशिप टुडे हैज़ एक्वायर्ड अ डीपर एंड ब्रॉडर स्कोप। कह रहे जहाँ शेयर्ड कंसर्न्स हैं
आपसी जो साझा की हुई चिंताएं हैं चाइना को लेकर के, वो दोनों कंट्रीज के लिए एक बाइंडिंग फैक्टर हो सकता है, एक ऐसा फैक्टर जो बाइंड करे, जो एक दूसरे को बांध करके रखे, ठीक है, यूनिफाइंग हो, यूनिफाइंग हो, यूनिफाइंग लिख देते हैं। दोनों कंट्रीज को साथ में लाने वाला फैक्टर है। हम भी चाइना से थ्रेट फील करते हैं, अमेरिका भी फील करता है। तो कह रहे हैं वहीं पे अमेरिका और इंडिया की रिलेशनशिप ने एक्वायर कर लिया है एक ऐसे स्कोप या दायरे को जो बहुत गहरा और बहुत विस्तृत है, बहुत ब्रॉड है, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है। समझ पा रहे हो, हमारे रिश्ते जो है ना अमेरिका और इंडिया के बहुत गहरे हो चुके हैं आज की डेट में। विच विल बी अफर्म्ड दिस वीक ड्यूरिंग पीएम नरेंद्र मोदी स्टेट विजिट। कह रहे जो चीज़ अब अफर्म भी हो जाएगी, कंफर्म भी हो जाएगी इस वीक पीएम मोदी की स्टेट विजिट को लेकर के। अमेरिका की स्टेट में इनको न्योता मिला है, वहाँ पे उनकी विजिट को लेकर के, वहाँ से भी देख करके बात पता लगती है। और ये सब कैसे होगी? इन न्यू एग्रीमेंट्स एक्सपेक्टेड इन डिफेंस डोमेन एंड इन टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन। ये सब अफर्म होगी नए एग्रीमेंट्स में जो एक्सपेक्टेड हैं डिफेंस के डोमेन में, डिफेंस के क्षेत्र में, और टेक्नोलॉजी को लेकर के कोऑपरेशन में, तकनीक को लेकर के सहयोग में। आ रही बात समझ में? तो चाइना दोनों कंट्रीज़ के लिए थ्रेट है, तो बाइंडिंग फैक्टर है हमारे लिए। चाइना हम दोनों को पास में लेके आता है, अमेरिका और यूएस को। और हमारा जो स्कोप है ना रिलेशनशिप का, बहुत गहरा हो गया है। ये आप जो है नरेंद्र मोदी जी की विजिट में देखेंगे, स्टेट विजिट में इसी वीक, जिसमें बहुत सारे डिफेंस एग्रीमेंट हो गए। भारत बहुत कुछ खरीदेगा चाइना अमेरिका से, और अमेरिका काफ़ी टेक्नोलॉजी जो है इंडिया को ट्रांसफ़र भी करने वाला है। चलिए, कंसर्न्स की वर्ब है मे बी। बाइंडिंग मतलब यूनिफाइंग, जो आपको बाइंड करके, जोड़ करके रखे। रिलेशनशिप की वर्ब है हैज़ एक्वायर्ड। विच की वर्ब है विल बी अफर्म्ड। ये स्कोप के लिए आया विच, ये स्कोप अफर्म हो जाएगा, कन्फर्म हो जाएगा इस चीज़ को देखते हुए। कह रहा है जी इन द नोट टू डिस्टेंट पास्ट हाई लेवल विजिट्स फ्रॉम वॉशिंगटन टू बीजिंग मे हैव इवोक्ड सम अनईज इन न्यू दिल्ली। कह रहा है जी बहुत ज़्यादा वक्त पहले नहीं, नॉट टू डिस्टेंट पास्ट में, बहुत ज़्यादा पीछे की बात अगर ना भी करें तो, हाई लेवल जो ऐसी विजिट्स हैं वॉशिंगटन से बीजिंग की तरफ, कह रहा है इन्होंने हो सकता है वो किया होता, जगाया होता कुछ अनईज को, कुछ परेशानी को नई दिल्ली में। तो आज से 10 साल पहले ही विजिट हो रही होती तो नई दिल्ली परेशान हो जाता कि अमेरिका और चाइना आपसी दोस्ती क्यों कर रहे हैं। कह रहा है जी पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द शॉर्ट लिव्ड G2 फेज ड्यूरिंग द ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन। कह रहा है ये भी खास करके उस छोटे से G2 फेज में, शॉर्ट लिव्ड जिसका लंबा लाइफ नहीं है, छोटा सा जो G2 फेज था जो आया था ओबामा के एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान, कह रहा है खास करके ये तब होता। कह रहा है जी लेकिन आज वक्त बदल गया है, बट दैट इज़ नो लॉन्गर द केस। अब ये चीज़ बिल्कुल भी वैसी नहीं है, अब ये केस बिल्कुल भी पहले जैसा नहीं है। तो आज हमें कोई परेशानी नहीं है, अमेरिका चाइना आपस में मिलकर बात करते हैं, बल्कि हमें तो अच्छा लगता है कि दोनों कंट्रीज बात करेंगी तो हमारे रिश्ते दोनों से बने रहेंगे, ट्रेड रिलेशंस, डिफेंस रिलेशंस। विजिट्स की वर्ब है मे हैव इवोक। इवोक का मतलब होता है जगाना। हमारे यहाँ पे अनईज को जगाती थी ऐसी विजिट्स आज से 10 साल पहले, और ये तब होता था जब ओबामा साहब कहते थे कि हम G2 बनाएंगे जिसमें एक होगा यूएसए और एक होगा चाइना, दोनों मिलकर के पूरी दुनिया पे दादागिरी करेंगे। तो ये G2 फेज़ जब आया था, हालांकि G2 कभी बना ही नहीं, चाइना ने मना बोल दिया हमें G2 में नहीं आना, उस फेज़ के अंदर इंडिया को बड़ी अनईज जो है फील होती थी ऐसी विजिट्स में। चलिए, दैट की वो होगी सिंपल सा आर्टिकल है। 2-3 दिन अच्छे लेवल के आर्टिकल पढ़ने के बाद में आज आपको हल्का सा ब्रेक मिला है ना, ब्रीदर बोलते हैं ना इसको, थोड़ा सा आप आराम कर सको आज के सिंपल से आर्टिकल के साथ। क्वेश्चंस को थोड़ा सा मैंने अच्छे लेवल का बना दिया है। कह रहा है जी इसी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जो आपको प्रोवाइड की गई है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो वीक बनाएगी इस आर्ग्यूमेंट को, जो है कंटिन्यूड इंगेजमेंट की नीड को लेकर के चाइना के साथ में। इन चारों में से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट अगर वो सच हो जाए तो फिर चाइना और अमेरिका की कंटिन्यूड इंगेजमेंट की जो नीड है उसकी ज़रूरत हमें नहीं लगेगी। अब बताओ कौन सी स्टेटमेंट है। हिंदी में मैं बताऊंगा तो आप आंसर हाथों हाथ निकाल लोगे, इसलिए नहीं बता रहा हूँ, खुद से पढ़ो और मीनिंग निकालो। इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में हिंट के साथ में आंसर को डाल रहा हूँ, आंसर भी डाल दूंगा और हिंट भी डाल दूंगा कि वही आंसर क्यों आपका सही आंसर है। ट्राई खुद से देना है, कमेंट में जा करके हिंट के साथ में आंसर को चेक करना है। सेकंड में आपसे पूछा है जी थीम या सेंट्रल आइडिया क्या है इस पूरे पैसेज का, सबसे बड़ा मैसेज इस आर्टिकल में आपको क्या दिया गया है, निकालो भाई चारों के मीनिंग। इकोनॉमिक लिंकेज की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया गया अमेरिका चाइना के बीच में। हाई लेवल डिप्लोमेटिक विजिट की सिग्निफिकेंस के बारे में बताया गया है किसी भी इंटरनेशनल झगड़े को सुलझाने में। चैलेंजेस या उन संभावनाओं के बारे में बताया गया है जो है चाइना यूएस की रिलेशनशिप को स्थिर करने की डोमेस्टिक इंटरनेशनल कंसर्न्स के चलते, या फिर बदलते हुए डायनामिक्स के बारे में बताया गया है जो है अमेरिका और इंडिया की रिलेशनशिप के
और इसके इम्पैक्ट के बारे में बताया गया है रीजनल स्टेबिलिटी पे। तो चारों में से कौन सी बात जो है शो स्टॉपर है, सेंट्रल आइडिया है पूरे पैसेज का, जो समराइज करता है पैसेज को। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, हल्के में मत लेना। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिया है, हिंट के साथ वहाँ से मैच करो। थर्ड आपका वन वर्ड है, अ स्टोरी विद अ मॉरल लेसन, ऑलरेडी आपको आता ही होगा। चौथे में एक बड़े फेलियर के बारे में आपसे पूछा है, तो बड़े फेलियर को क्या बोलते हैं, 2 वन वर्ड्स आपको करवाए थे। रैंक करके 2 सिनोनिम पूछे हैं। पाँचवें में एक सिनोनिम पूछा है, आपको ऑलरेडी आता ही होगा सिनोनिम कौन सा है इसका। छवें सातवें में 2 एरर्स मिलेंगी। पहली मिलेगी अग्री वर्ब के साथ में, और दूसरी एरर आपको मिलेगी गिवन या गिवन दैट को, गिवन या गिवन दैट के इस्तेमाल को लेकर के। ठीक है, इस जो है प्रेपोजिशन के इस्तेमाल को लेकर के। मुलाकात लेंगे आपसे नेक्स्ट जो है क्लास में, सेशन में। अंटिल देन एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें क्लास को। साइनिंग आउट। कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है। ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सअप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं।